वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल म्यू स्टोरी। ये स्टोरी है जंगल का श्राप। गांव से कुछ ही दूरी पर एक घना और डरावना जंगल था जिसे लोग कालवान के नाम से जानते थे। कहा जाता था कि उस जंगल में कोई जाता है तो वापस नहीं लौटता। बहुत से गांव वालों ने अपनी आंखों से लोगों को जंगल में जाते देखा था, लेकिन उनमें से कोई भी कभी लौट कर नहीं आया। यही कारण था कि उस जंगल का नाम कालवान पड़ा। रात होते ही गांव में अजीब अजीब आवाज़ें सुनाई देती थी, कभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ तो कभी हंसने की। गांव के बुजुर्गों का कहना था कि यह आवाज़ें उन लोगों की आत्माओं की होती थी जो जंगल में फंस गए थे। एक दिन का किस्सा। रवि गांव का एक निडर युवक इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि यह सब बुजुर्गों की बनाई हुई बातें हैं ताकि लोग जंगल में न जाए। वह गांव वालों की डरपोक सोच से तंग आ चुका था। उसने ठान लिया कि वह उस जंगल में जाएगा और सच का पता लगाएगा। रवि के दोस्त ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। अगर मैं वापस नहीं आया तो तुम सब मान लेना कि इन कहानियों में सच्चाई है, लेकिन मुझे विश्वास है कि मैं लौटूंगा, रवि ने कहा और रात के समय जंगल की ओर बढ़ गया। जंगल में प्रवेश। जंगल के प्रवेश द्वार पर पहुंचते ही रवि को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। पेड़ इतने घने थे कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंच रही थी। हवा में एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी जो उसे असहज कर रही थी, लेकिन रवि ने अपने कदम पीछे नहीं खींचे। वह धीरे धीरे जंगल के भीतर बढ़ने लगा। जंगल के अंदर अजीब अजीब आवाज़ें आ रही थी, कभी किसी के कदमों की आहट तो कभी किसी के बुदबुदाने की। रवि ने सोचा कि यह सब उसकी कल्पना हो सकती है। वह अपने डर को दबाते हुए आगे बढ़ता रहा। रहस्यमय आकृतियाँ। अचानक उसे कुछ दूरी पर धुंधली आकृतियाँ दिखाई देने लगी। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। ऐसा लगा जैसा कोई इंसान उसके पीछे पीछे चल रहा हो। तभी एक महिला की चीख सुनाई। रवि के पैर कांपने लगे, लेकिन वह जिद्दी था। उसने खुद को समझाया कि वह सब उसकी कल्पना है और आगे बढ़ने लगा। कुछ दूरी पर उसे एक पुरानी टूटी फूटी हवेली नजर आई। वह हवेली इतनी खंडर हो चुकी थी कि उसे देखकर कोई भी डर जाता, लेकिन रवि ने सोचा कि शायद यही वह जगह है जहां इन कहानियों की सच्चाई छिपी हो सकती है। हवेली का रहस्य। रवि ने हिम्मत करके हवेली के अंदर कदम रखा। अंदर अंधेरा था और हवा से खिड़कियां टकरा रही थी, जिससे अजीब आवाज़ें पैदा हो रही थी। अचानक उसे एक कोने में हलचल महसूस हुई। जब उसने वहां देखा तो उसकी सांसें थम गई। एक बूढ़ी औरत एक झूलती हुई कुर्सी पर बैठी हुई थी। उसकी आंखें सफ़ेद और खोखली थी। रवि के मुंह से आवाज़ नहीं निकली। वह पलटकर भागने ही वाला था कि उस औरत ने एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, तुमने भी बाकी लोगों की तरह कालवान का श्राप तोड़ने की कोशिश की है, लेकिन तुम नहीं बच पाओगे। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह तेजी से दरवाजे की ओर भागा, लेकिन दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली में अंधेरा और घना हो गया। उसे ऐसा लग रहा था कि उसकी सांस रुक रही है। उसके चारों ओर साए नाचने लगे। उसकी आंखों के सामने वह सभी लोग दिखाई देने लगे जो इस जंगल में गायब हुए थे। उनके चेहरे पर दर्द और डर की झलक थी। अंतहीन खौफ। रवि चीखने लगा, लेकिन उसकी आवाज़ कोई नहीं सुन सकता था। हवेली के दरवाजे बंद थे और वह उन आत्माओं से घिरा हुआ था जो यहाँ फंस चुकी थी। आखिरकार रवि भी उन लोगों में शामिल हो गया जो कालवान का श्राप झेल रहे थे। उसकी आत्मा भी अब उसकी
हवेली में कैद हो चुकी थी।